करने जा रहे हैं, ये मुद्दे रहेंगे, इनके बेसिस पे आप वोट। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला मुद्दा वोट करने का शांति सुरक्षा का, भाईचारे का और विकास का है। विकास के नाम पर हम वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ये जो बोल रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे, ये जो बोल रहे हैं कि अखिलेश बोल रहे हैं कि हमारी साइकिल जाके लखनऊ में लगेगी इस बार। वो तो जब काउंटिंग होगी 10 मार्च को पता चलेगा। जब टेंट वाले के चले आओगे 400 उठा गए, क्या कह रहे हैं? टेंट वाले के चले आओगे 400 उठा गए। हाँ हाँ, टेंट वाला दे देगा उन्हें 400 सीट, अपने सैफई में उन्हें बिछा के और वहाँ बैठ जाएंगे। बस साइकिल नहीं लगने जा रही है, कहीं नहीं, हवा भी नहीं आनी। इसके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी जहाँ लड़ रहे हैं। 10 मार्च का दो ना, 10 मार्च को पता चलेगा। हाँ, 10 मार्च को ये जो कृष्ण जी आके उनके सपने में बता रहे हैं कि तुम जीत रहे हो, तुम्हारी सरकार बनी है, तुम चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, ये कहाँ तक वो जो दावा करने लग रहे हैं? कृष्ण जी ने नू कह दी 400 टेंट वाले के से कुर्सी ला कर सैफई बिछवा ले। हाँ, हमारे सपने में आए कृष्ण जी। आपके सपने में हाँ, क्या कहा? नो कहा भाई वो अखिलेश को 400 कुर्सी चाहिए, कहाँ से लाऊंगा, मैं अपना पुल आऊंगा सैफई में बिछाने को। भतरे टेंट खुल रहे, हमारे क्या से लाने, जनता ना दे लेगी, जनता तो 3 सीट देगी से। अगर ये लोग गठबंधन कर रहे हैं तो इन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी, इसे तोड़ने वाला कोई नहीं मिलने का, इसलिए गठबंधन हो रहा है। ये अगर ये गठबंधन है तो ये गठबंधन इस वजह से है कि हमें किस तरह बांटा जाएगा, इस तरह से गठबंधन नहीं हुआ। अगर गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, एक दूसरे को ठगते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी में इतने मोड़ हैं, इसका इनके पास कोई तोड़ नहीं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुओं का, मुसलमान का एक समान स्थान है। ये ऐसे मुद्दे रहेंगे आपके करने जा रहे हैं, ये मुद्दे रहेंगे, इनके बेसिस पे आप वोट। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला मुद्दा वोट करने का शांति सुरक्षा का, भाईचारे का और विकास का है। विकास के नाम पर हम वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अब शिक्षा की बात करें, छात्रों को यहाँ पर एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का तोहफा मिलने जा रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सलावा में हमारी सरदना विधानसभा में बन रही है। माननीय योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अभी नए साल पे सरदना वासियों को एक सौगात दी। नए साल पे सरदना विधानसभा को 2 जनवरी को उन्होंने इसका आगे शिलान्यास किया यहाँ पे। तो अब तक क्या होता था, हरियाणा के बच्चे ही खेलों में पहुँचते थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं थी, यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही बच्चों को। पश्चिम उत्तर प्रदेश अछूता था, पूरा उत्तर प्रदेश उससे अछूता था। लेकिन हमारी सरकार ने, योगी जी ने, मोदी जी ने वो यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बच्चे भी ओलंपिक जाएंगे और मेडल जीत कर लाएंगे अपने देश के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी सैफई की बात हुई कि सैफई महोत्सव होता था, वो जनता का पैसा था। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे सैफई महोत्सव हुआ। अब कहाँ गया वो सैफई महोत्सव? क्यों नहीं मनाते वो सैफई महोत्सव को? वो जनता का पैसा लूट कर, हम लोगों का पैसा लूट कर उन्होंने वहाँ नाच गाने करवाए। अब कहाँ है वो नाच गाने वाली? क्यों नहीं करवा रहे वो उस प्रोग्राम को? क्यों बंद हो गया वो? तो वो जनता के पैसे को बेफजूल खर्च करा उन्होंने। अब यहाँ विकास की बात हम केवल करेंगे। हम युवा हैं, हम चाहते हैं केवल विकास हो, केवल विकास होना चाहिए। विकास जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुआ है। आप सड़कों, वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि विकास हमारे टाइम भी हुआ था, हमने भी बहुत विकास किया है। क्या विकास किया उन्होंने, बताओ। सड़कों की हालत देखो आप। पहले यहाँ से सरदना से मेरठ जाने के लिए हम लोगों को 5 किलोमीटर का सफ़र केवल यहाँ से और नानू पुल तक जाने के लिए उनकी सरकार में विधायक जी को और यहाँ के सरदना की जनता को वहाँ पुल पे बैठना पड़ा रात को सर्दी में कि सड़क को बनवाओ, इस सड़क के गड्ढे भरवाओ। सड़क ही नहीं थी, गड्ढे थे। 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था नानू तक पहुँचने में। और अब उसी रोड को देखिए, अब योगी जी की सरकार आई है तो वही सड़क हम 5 मिनट में फर्राटेदार हाईवे की तरह सड़क बनकर तैयार हुई है। 24 में जाओ आप, पूरा का पूरा यहाँ से सलावा, यानी कि हम मेरठ जाते हैं तो मेरठ शामली करनाल हाईवे बन रहा है, फर्राटेदार 6 लेन का बन रहा है। हम सलावा जाते हुए खतौली पहुँचना होता है, वो भी देखो आप रोड, आपको कहीं ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी। तो विकास हुआ है। किन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश भाईचारे से बना रहे और हमारी सरकार पिछली जो योगी जी की थी वो फिर दोबारा से आए। और मैं ये चाहता हूँ कि आपस में इतनी मोहब्बत हो कि हिंदू मुसलमान की कोई बात ना हो। और नहीं, अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि जो योगी सरकार है उसमें मुस्लिमों को दबाया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, प्रशासन उनके साथ भेदभाव करती है। ये तो वक्त की बात है जी, ये जानकारी हमें तो है नहीं किसके साथ कितना भेदभाव है। ये बरगलाने के काम करते हैं और लड़ाई की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई आने वाले वक्त में हो, न जाने वाले वक्त में हो। बस यही करके हम वोट करेंगे कमल के बटन में। कर्फ्यू वाली सरकार नहीं चाहिए आपको? कर्फ्यू वाली सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक और बात पूछूंगा मैं, जो कोरोना काल में जो जिस तरह की मदद पहुंचाई गई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको कैसे देखते हैं? आपको भेदभाव का महसूस हुआ था या नहीं हुआ था? हमें कोई भेदभाव नहीं नज़र आया क्योंकि इसमें सरकार ने जो दिया है राशन सबके लिए दिया। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी को इसकी सहायता मिल रही है। मुझे लगता है कि सरकार अच्छी है। क्या सोच के आप वोट करने जा रहे हैं?
देखिए हमने उससे पहले भी शासन देखा और पिछले 5 साल का भी देखा। जितना साफ सुथरा शासन और जितना पैसा भ्रष्टाचार में जाता था वो भ्रष्टाचार में ना जाके वो सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा है। यूपी का जितना विकास हुआ है, जितनी सड़कें बनी है, जितनी शिक्षा पे विकास हुआ है, जितना जो है अस्पताल में शिक्षा पे स्वास्थ्य पे विकास हुआ है, मैं नहीं मानता इतना विकास कहीं हुआ होगा। सर आपका नाम? तपेश्वर त्यागी। सर एक ये जो आरोप इस सरकार पे लगा है कि बुलडोजर बाज भी और ये गाड़ी पलट भी देती है, सरकार गाड़ी भी पलट देती है, ये गाड़ी तो पलटी जाएगी जब ही देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं रहने का। हाँ, ये जो बोल रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे, ये जो बोल रहे हैं कि अखिलेश बोल रहे हैं कि हमारी साइकिल जाके लखनऊ में लगेगी इस बार। वो तो जब काउंटिंग होगी 10 मार्च को पता चलेगा। जब टेंट वाले के चले आऊंगे 400 उठा गए, टेंट वाले के चले आऊंगे 400 उठा गए। हाँ हाँ, टेंट वाला दे देगा उन्हें 400 सीट, अपने सैफई में उन्हें बिछा के और वहाँ बैठ जाएंगे बस। साइकिल नहीं लगने जा रही है कहीं नहीं, हवा भी नहीं आनी। इसके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी जहाँ लड़ रहे हैं। 10 मार्च का दो ना, 10 मार्च को पता चलेगा। हाँ, 10 मार्च को ये जो कृष्ण जी आके उनके सपने में बता रहे हैं कि तुम जीत रहे हो, तुम्हारी सरकार बनी है, तुम चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, ये कहाँ तक वो जो दावा करने लग रहे हैं? कृष्ण जी ने नू कह दी 400 टेंट वाले के से कुर्सी ला कर सैफई बिछवा ले। हाँ, हमारे सपने में आए कृष्ण जी। आपके सपने में? हाँ, क्या कहा? नो कहा भाई वो अखिलेश को 400 कुर्सी चाहिए, कहाँ से लाऊंगा, मैं अपना पुल आऊंगा सैफई में बिछाने को। भतरे टेंट खुल रहे, हमारे यहाँ से लाने, जनता ना दे लेगी, जनता तो 3 सीट देगी सर, 3 सीट। जी मैं चाहूँगा, बस मैं फरीदी महबूब आलम बोल रहा हूँ सरदना। मैं चाहूँगा ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ये जब भी क्यों निकलता है जब इलेक्शन आते हैं, ये योगी जी और मोदी जी के लिए ही क्यों निकलता है, जो सही काम करते हैं, जो गुंडागर्दी को ख़त्म करते हैं, चोरों को ख़त्म करते हैं, लुटिया चोरों को ख़त्म करते हैं, छेड़छाड़ी वाले को ख़त्म करते हैं। ये विकास कर रहे, अच्छा ही नहीं दिखती उनको। ये भूखे प्यासे रह के देश की सेवा कर रहे हैं, वो नहीं दिखती इनको। हमारे माननीय विधायक जी संगीत सोम साहब सुबह 5 बजे उठने के बाद रात को जो है नहीं 12-12, 1-1 बजे तक पब्लिक की सेवा करते हैं भूखे प्यासे, क्या वो नहीं दिखता इनको? अगर गलत काम रोक रहे हैं तो गलत काम रोकना कोई गुनाह थोड़ी है। हर किताब में, हर कुरान में, हर गीता में यही लिखा हुआ है, सही काम करो, सही काम करो। किसी में ये बताया गया कि गलत काम करो। अगर ये गलत को रोक रहे तो गलत तो नहीं कर रहे ना। हर माँ बाप भी ये कहता है भैया चोरी से बचो, हर माँ बाप ये कहता है किसी लड़की को मत छेड़ो, हर माँ बाप ये कहता है भैया सही चलो। तो अगर ये कर रहे हैं, हमारे माँ बाप की जगह ये कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हमारे जी। आपका 5 सालों का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? क्या आपने खुद कोई भेदभाव महसूस किया? आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ क्योंकि आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें भेदभाव होता, हमारे माननीय विधायक जी संगीत सोम साहब सुबह 5 बजे उठने के बाद रात को कई बजे उठते हैं। अगर भेदभाव होता तो अगर 100 काम आ रहे तो 100 काम में 70 मुस्लिमों के हैं जो एक आवाज़ पे अटेंड किए जा रहे हैं, एक आवाज़ पे अटेंड किए जा रहे हैं। एकदम रिजल्ट, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एकदम से रिजल्ट। जो गलत है गलत का गलत डिसीजन फौरन के फौरन उपाय। ममता बनर्जी जा रही है, उनको देख के आप अखिलेश को वोट नहीं करेंगे? हम क्यों करेंगे उसे? हम किसे जानते हैं? हम सिर्फ हमें मुख्यमंत्री योगी साहब को जानते हैं, अखिलेश को नहीं जानते आप? हम किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ अपने को जानते हैं जो देश की सेवा कर। आजम खान हम किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ अपने देश को जानते हैं, अपने विधायक को जानते हैं, अपने मुख्यमंत्री योगी साहब को जानते हैं, अपने जो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, अपने माननीय विधायक जी संगीत सोम को जानते हैं, जिन पे हम जान देंगे और इंशाल्लाह जान ही देंगे। तो ये क्या मुद्दे रहने वाले? आप परसों वोट करने जा रहे हैं? परसों हर हाल में यकीन मानना, आप बेफिक्र होके 50,000 वोटों से जीत के दिखाएंगे। 50,000 वोटों से ज़्यादा ही। 50 तो कम से कम कह दिया मैंने, यहाँ से तो शुरुआत है जी। आप क्या बोलेंगे सर? नाम आप क्या हो गया? मेरा नाम आबिद है और मैं अखिलेश जी को यूँ कहना चाहता हूँ 300 यूनिट बिजली फ्री अब याद आ रही? 5 साल से कहाँ गए हुए थे? तो पिछले 5 साल सरकार रही, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर रोड पे मुर्दाबाद बिजली वाले, हाय हाय बिजली वाले, यही शोर रहता था। रात को गरीब आदमी अगर जो काम पे से घर गया तो अंधेरे में अपना डिबिया मोमबत्ती वगैरह जला के खाना वाना अपना खाता था। इस सरकार ने दंगे की तादाद नहीं कितने करवाए, हमारे जो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए उसमें हम क्या डरते थे यार, पांडु सिरापा को नहीं जाना, गुड़ मंडी में को लिख लेंगे। हाँ ऐसा हो जाएगा। आज हमें किसके राज में हुआ था ये अखिलेश के राज में हुआ था। और आज हमारे दिल में ऐसा कोई डर नहीं, हम किधर को, किसी की गली में, बनियों की, ठाकुर की, गुज्जर की, जाट की, कहीं को गलियों में चले जाए। शर्त यह है कि अपना बिल्कुल अपने ठीक ठाक, बिल्कुल जो गलत चलेंगे तो अब भी दिक्कत है।
अब गलत चलने वालों को अब भी दिक्कत है। इस सरकार में कोई गलत चलेगा तो तुरंत कार्रवाई होगी, बुलडोजर बजेगा बाबा का बुलडोजर हाँ बजेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। हाँ चाहे आजम खां हो, चाहे नाहिद हसन हो, हाँ छोड़ा नहीं जाएगा। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आजम खान को फंसाया जा रहा है, उनके साथ उनको तो परेशान किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब उसके साथ को खिलाफ बात आई निकल के जब तो अंदर घेरा गया ना। उन्होंने तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। ये जो आरोप लगाते कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जाया है आजम खान ने, ये कहाँ तक आरोप सही है? ये सही है। सारी नई यूनिवर्सिटी की और कॉलेजों की गरीबों की जमीन दबा रखी। छीनी उन्होंने। हाँ अतीक अहमद ने भी। अतीक अहमद ने भी। हाँ उनकी जो जमीनों पे बुलडोजर चल के दोबारा जो मैदान बना के घर बना जाएंगे, सब गरीबों को दिए जाएंगे। अच्छा। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सबको मिलेंगे। सबको मिलेगा। हाँ योगी जी ने कह दिया।